नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बिंदास होंगे, खुश होंगे। मैं भी मज़े में हूँ, बिंदास हूँ, झक्कास हूँ और आ गया हूँ फिर आपके सामने अपनी स्टोरी शेयर करने आपके साथ। और जैसा कि पार्ट 9 में हम बात कर रहे थे कि बहुत अच्छे तरीके से मैं आरसीएम बिज़नेस को करने लगा था, सिस्टम से चल रहा था, अपनी अपलाइन का कहना मान रहा था, अपनी फैमिली को बैलेंस बनाते हुए बिज़नेस के साथ, अपने काम के साथ, अपनी फैमिली के साथ आरसीएम बिज़नेस को मैंने करना शुरू कर दिया था। और मुझे ये समझ में आ गया था कि आरसीएम बिज़नेस एक अच्छा मौका है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बहुत खुशी से आरसीएम बिज़नेस चल रहा था। बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं आ रहे थे, लेकिन एंजॉय कर रहा था, सीख रहा था। और ये शायद मेरा प्लस पॉइंट है कि मैंने लर्निंग मोड में, मैं उस टाइम के बाद में जब मुझे थोड़ी समझ आई तो मैं लर्निंग मोड में आ गया था। मैं बुक्स पढ़ने लग गया था, मैं टेप सुनने लग गया था। और एक बात ये समझ में आ गई थी कि आरसीएम बिजनेस में बड़ी सफलता मिलती है। और कोई भी बड़ी सफलता जो होती है ना, वो एकदम नहीं आती, चुटकियों में नहीं आती। तो ये बात तो समझ में आ गई थी कि सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन मिलेगी आराम से। और इसलिए मैं जल्दबाजी में नहीं था। और जैसा कि मैंने आपको पिछली बार जिक्र किया था कि हेमंत सर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई, जिसको सुनकर मैं सुपर एक्साइटेड हो गया। वो खबर क्या थी उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन इस बार इस एपिसोड में, पार्ट 10 में, मैं जो आपसे बात करूंगा, जिस गलती के बारे में बात करूंगा, वो गलती मैंने शुरुआती दौर में बहुत टाइम तक की और आजकल भी वो गलती रिपीट होती रहती है। हम लोग काफ़ी लोगों को बताते रहते हैं, अपनी टीम के लोगों को, दूसरे लोगों को, बहुत लोगों को ये बात बताते रहते हैं कि भाई ये गलती आप ना करें, लेकिन इस गलती को बार बार लोग रिपीट करते हैं। ये गलती क्या है? ये गलती मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपके साथ बता करके आपके साथ वो गलती शेयर करूंगा। ये स्टोरी मुझे दिनेश मोहन जी से सुनने को मिली थी शुरुआती दौर में। तो बोले थे कि एक व्यक्ति था, देश का बहुत हाई लेवल का कोई ऑफिसर था या कोई मंत्री था, कोई बहुत बड़े लेवल का व्यक्ति था। तो उसने अपने लिए स्पेशल एक मर्सिडीज कार तैयार करवाई। और अब इतना बड़ा व्यक्ति है, इतने बड़े पॉलिटिशियन है, तो उनके लिए स्पेशल गाड़ी तैयार की जा रही थी। और जिस दिन वो गाड़ी तैयार होके शोरूम में आ गई तो उन्हें बुलाया गया कि सर आपकी गाड़ी तैयार है और आप आइए और अपनी गाड़ी की डिलीवरी आप ले सकते हैं और उसके बारे में आपको पूरा जानकारी दी जाएगी। तो वो व्यक्ति अपने पूरे जो भी उनका स्टाफ है उनके साथ में, जिस डेट को वो गाड़ी देने की बात आई, वो गाड़ी डिलीवरी लेने के लिए आए। उनका बहुत स्वागत हुआ। गाड़ी क्या चमचमाती मर्सिडीज, बहुत शानदार गाड़ी तैयार थी। और उस गाड़ी के पूरे फीचर्स बताए गए कि इस गाड़ी को आप हाईवे पे चलाएंगे, ये इतनी स्पीड पे दौड़ेगी, इसकी एवरेज ये है। इसके फीचर्स बताए गए, इसमें ये सीट जो होती है ये इस तरीके से इंक्लाइन हो जाती है। इसमें पीछे की बैक जो होती है, इसके एयर बैग्स होते हैं, इसकी सेफ्टी फीचर्स, बहुत सारी सैकड़ों क्वालिटीज़ इसके गाड़ी के बारे में बताई गई। और जैसे ही कहा गया कि चलो इस गाड़ी की एक बार ट्रायल लेते हैं। और तो जो मेन इंजीनियर, सब इतने बड़े व्यक्ति आए हैं तो मेन इंजीनियर भी शोरूम में थे। तो उन्होंने बोला कि सर मैं आपको ये ट्रायल दिलाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो इधर हमारे मंत्री साहब बैठ गए और वो बड़े पूरे कंपनी के बड़े इंजीनियर ड्राइवर सीट पे बैठे। उन्होंने कहा सर मैं आपको ट्रायल कराऊंगा। और जैसे ही उन्होंने वो गाड़ी का ट्रायल करने के लिए गाड़ी स्टार्ट की, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, 4 बार कोशिश की, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो वो मंत्री साहब बोले कि यार तुम इतने सारे फीचर्स गाड़ी के बता रहे थे, इतनी करोड़ों रुपए की एक गाड़ी है जिसकी हमने पेमेंट दी है और ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो तुरंत जो भी उसके जो इंजीनियर्स हैं, जो भी पूरे जो देख रेख कर रहे थे इस पूरी गाड़ी को बनाने में, उनको बुलाया गया और सब चेक कर रहे थे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। इतने में दौड़ता दौड़ता एक व्यक्ति आया। उसने बोला कि अरे इस गाड़ी को यहाँ कौन ले आया? वो मंत्री साहब को देख करके एकदम घबरा गया। उसने बोला कि सॉरी सर ये गलती हमसे हो गई। ये गाड़ी स्टार्ट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसमें हम इग्निशन सिस्टम ही लगाना भूल गए। इग्निशन सिस्टम जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है। अब वो करोड़ों की गाड़ी किसी काम की नहीं है,
अगर उसमें इग्निशन सिस्टम नहीं लगाया जाए। तो हमारे गुरुदेव ने हमें, दिनेश मोहन सर ने हमें ये कहानी बता करके बात बताई कि जब हमें बताया जाता है आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको एसटीपी करना पड़ेगा। एसटीपी का मतलब क्या होता है? शो द प्रोडक्ट। आपको आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी देनी है। आपको शो द प्लान, एसटीपी करना पड़ेगा, शो द प्लान। आपको आरसीएम का प्लान ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है। आपको एसटीपी करना पड़ेगा यानी शो द प्रोग्राम। आपको एसटीपी करना पड़ेगा यानी सस्टेन द पेस। सस्टेन द पेस का मतलब समझते हैं? ये पेस का मतलब होता है गति, सस्टेन का मतलब होता है कायम रखना, अपनी गति को कायम रखना, यानी रोज एक ही स्पीड से लगातार हमें शो द प्रोडक्ट, शो द प्लान, शो द प्रोग्राम। और एसटीपी करना है। एसटीपी का मतलब है सर्च द पॉजिटिव। हम यहां पर लोगों को जोड़ने के बिजनेस में नहीं है, हम यहां पर अपनी जैसी सोच के लोगों को ढूंढने के बिजनेस में हैं। तो हमें क्या बताया गया? आपको लोगों को प्लान दिखाने हैं, लोगों को प्रोडक्ट दिखाने हैं, लोगों को प्रोग्राम दिखाने हैं, एक लगातार गति कायम रख के उसके साथ चलना है, अपने जैसे पॉजिटिव लोगों की तलाश करने हैं। और इस काम को जब हम लगातार जोश में आकर पूरे आत्मविश्वास के साथ जब निकल पड़ते हैं करने के लिए, तो बहुत सारे लोग हमें मना भी कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो काम करेंगे या नहीं करेंगे वो बाद का चैप्टर है, लेकिन काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो ज्वाइन कर लेते हैं हमारे आरसीएम सिस्टम को। और जब वो आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं, उससे पहले तो ज्यादातर नए लोगों का फोकस, ये मेरे साथ भी था, मैं दूसरे की बात क्या करूं, मेरे साथ भी यही था शुरुआती दौर में। धीरे धीरे समझ में आती है ना चीजें। तो मैं क्या बोल रहा हूं बार बार कि मेरी गलतियों से सीख ले तो आपका समय बच जाएगा, नहीं तो खुद गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी आपकी है। तो बहुत सारे लोग, और मैं भी ऐसे ही क्या करता था, जब तक वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता था तब तक तो फॉलो अप, कब आ रहे हो टीम में, कब मिल रहे हो, पूरा जोश रहता था। और जैसे ही वो व्यक्ति ज्वाइन हुआ, समझो हमने कोई बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया। लेकिन हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जैसे ही वो व्यक्ति ज्वाइन होता है उसके बाद तो आपका काम शुरू होता है। हमारे गुरुदेव मुकेश कोठारी जी एक बात बोला करते हैं कि इस आरसीएम बिजनेस में सबसे आसान काम है लोगों को ज्वाइन करवाना। लोग कहेंगे ज्वाइन कराना आसान है। हाँ, मैं बोलता हूं अगर आप 100 लोगों को आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाएंगे, मैं गारंटी देता हूं 50 लोग, कम से कम, ज्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम 50 लोग आपको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन कराना आसान है, लेकिन केवल ज्वाइन करा करके रखने से कोई बहुत बड़ा आप काम नहीं कर लेंगे। ज्वाइन करा करके उन्हें टिकाना है, उन्हें सिस्टम से जोड़ना है। तो वो क्या बोलते हैं कि इग्निशन सिस्टम क्या होता है? बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी गाड़ी आप ले आओ, अगर उसमें इग्निशन सिस्टम नहीं हुआ ना तो वो गाड़ी आपकी फेल, गाड़ी किसी काम की नहीं है। तो बोलते हैं इग्निशन सिस्टम क्या है? अटैच देम टू सिस्टम। कि आपने उस व्यक्ति को प्लान दिखाया, उस व्यक्ति को प्रोडक्ट दिखाया, उस व्यक्ति को प्रोग्राम दिखाया, उस व्यक्ति को आरसीएम के अपने अपलाइन से मिलवाया, अपने लगातार उनसे फॉलो अप करके जब आप उन्हें ज्वाइन करा करके, आपका काम खत्म नहीं होता, आपका काम शुरू होता है। अब आपको उनको सिस्टम से अटैच करना है। और सिस्टम क्या है? सिस्टम है बुक्स, टेप्स, मीटिंग, सेमिनार, फंक्शंस और अपलाइन। जैसे ही आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराएं, उनकी अपलाइन काउंसलिंग कराएं। हम नहीं करते थे ये काम। ज्वाइन कराने के बाद में नई ज्वाइनिंग ढूंढने चल पड़ते थे। आप मत करना। ज्वाइन कराते ही आपका काम है कि अपनी टॉप 2 अपलाइन, 3 अपलाइन, 4 अपलाइन, जो भी आपकी टॉप अपलाइन है जो वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि आपके अपलाइन में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको ज्वाइन तो करा दिया हो, लेकिन अभी वो आरसीएम को लेकर के इतने विजनरी नहीं है, इतने पॉजिटिव नहीं है। अभी वो हो सकता है अपने किसी काम में बिजी हैं, क्या पता उन्होंने अभी 4 दिन पहले ही ज्वाइन किया था और आपको आज ज्वाइन करा दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। अभी उनको इतनी नॉलेज नहीं है। तो आपको ऐसे 4-5 अपलाइन जो भी आपके टच में हैं, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, जितने भी आपके अपलाइन जो आपको वर्किंग काम करते हुए नजर आते हैं, या फिर आपको नहीं नजर आते तो आप जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर आप बताइए कि मैं किसके साथ मिलके काम करूं। तो ऐसे अपनी टॉप 4-5 अपलाइनों के नंबर लेकर के उनसे बातचीत करें, और जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया है उनकी काउंसलिंग कराएं। उन्हें अच्छी किताब, कौन सी उन्हें किताब पढ़नी चाहिए, उन्हें किताब पढ़ने के लिए बोलें। उन्हें आप अच्छे टेप्स सुनने के लिए बोलें। चैट विद सुरेंद्र बस
का कोर्स जो मैं बार बार डिप्लोमा बोला करता हूँ, CWSCB डिप्लोमा उनको करवाएं। तो ये सतीश पंडित जी, गुरुदेव सतीश पंडित जी से उन्हें उनके जो वीडियोज़ हैं, उनके जो ऑडियोज़ हैं, उनके साथ जोड़ें, अत्री जी के साथ जोड़ें, सचिन अग्रवाल सर के साथ जोड़ें, दिनेश मोहन सर के साथ जोड़ें, रामकिशन सर के साथ जोड़ें, हेमंत सर के साथ जोड़ें, या जो भी आपके अपलाइन है उनके साथ आप जोड़ें। उन्हें सिस्टम से अटैच करें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोग आपका कहना मानेंगे, तो एक बार उनसे बात करें कि सर मैंने आपका RCM बिजनेस में आपकी ज्वाइनिंग करा दी है, अगर आप एज ए कस्टमर बन के RCM बिजनेस में आए हैं तो भी स्वागत है आपका। आपको RCM बाजार से खुद भी सामान ला सकते हैं। आपको कहीं जरूरत लगती है, आप नहीं जा पा रहे, आपको किसी सामान की जरूरत है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके नंबर पे बिल कटा करके जब मैं अपना सामान लेने जाऊंगा तो मैं आपके लिए सामान ले आऊंगा। और अगर आप सही मायने में RCM बिजनेस में काम करना चाहते हैं, एज ए कैरियर लेना चाहते हैं, एक बार खुल के बात कर लें, कोई बात नहीं। या तो हाँ होगी या ना होगी, बीच में नहीं होगा कुछ भी। हाँ होगी तो फिर उन्हें बता दें कि सर फिर सिस्टम से काम करना पड़ता है, और उन्हें टाइम लेकर के, उनसे भी टाइम लें, अपलाइन से टाइम लें और बैठ करके उनकी काउंसलिंग कराएं। और जब अपलाइन काउंसलिंग कराएं तो चुपचाप बैठ करके समझें। अपलाइन जब उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप भी बड़े ध्यान से एक एक बातों को समझें। कुछ नहीं पता किस लीडर के मुख से निकली हुई कौन सी बात उनके या आपके दिल को छू जाए, या उनके या आपको ऐसी समझ में आ जाए। क्योंकि लाइट जलाने के लिए ना एक बटन दबाना होता है, और वो राइट बटन कब दबेगा, किसका दबेगा, कहां से दबेगा, कौन दबाएगा, कुछ नहीं पता। लेकिन अचानक जिस दिन वो अंदर का एक बटन दब जाता है ना, उसके बाद तो फिर कोई नहीं रोक सकता। फिर तो बस कामयाबी की जिद अपने अंदर आ जाती है ना। तो स्टार्टअप जरूर कराएं, गुड स्टार्टअप बोलते हैं इसको। तो अब मैं बात कर रहा हूं आगे, जो मैं शेयर कर रहा था। आज की गलती जो मैंने शेयर की आपके साथ वो यही है कि आप जिसको भी ज्वाइन कराएं, ज्वाइन कराने के बाद उनका अच्छा स्टार्टअप कराएं, उन्हें सिस्टम से आप अटैच करें। सिस्टम की बात अभी एक मैं सेमिनार में था अभी पिछले हफ्ते, तो वहां पर एक बड़ी अच्छी बात एक लीडर ने बोली कि एक बंदूक की गोली रहती है ना, एक पिस्टल की गोली रहती है, उस गोली में कितना बारूद होता है, कितनी ताकत होती है, लेकिन उस गोली को अगर मैं आपको ऐसे फेंक के मारूं लगेगी क्या? नहीं। लेकिन अगर उस गोली को, उस बुलेट को अगर किसी पिस्टल में हम डाल दें और फिर उस चलाएं तो वो बुलेट क्या कर सकती है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो उस बुलेट में ताकत है, यानी आप में और मुझ में ताकत है, लेकिन बिना सिस्टम के वो ताकत किसी काम की नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे हाथ में एक शानदार सिस्टम आ चुका है, RCM सिस्टम आ चुका है। इस सिस्टम को अगर हम अपनी ताकत के साथ जोड़ लें, फिर देखें, यू कैन डू वंडर्स। आप कमाल कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं आप। तो मैं जो बात कर रहा था, हेमंत सर का फोन आया और हेमंत सर ने मुझे बात बताई कि मनीष भाई एक बहुत शानदार प्रोग्राम आया है, और इस प्रोग्राम को मैं पिछले 2-3 सेमिनार जो मैंने अटेंड किए थे, जिन भी अपलाइनों से मिला था, दिनेश मोहन सर ने बताया था, रामकिशन सर ने भी बनाया था, जिन्होंने भी, जिनसे भी मिला, उन्होंने मुझे सबने कहा था कि मनीष जी अगर RCM बिजनेस में विजन बन रहा है और कामयाब होना चाहते हो, RCM वर्ल्ड भीलवाड़ा जरूर एक बार आप विजिट करके आइए। और जैसे ही मुझे हेमंत सर ने बताया, मैं मन में था मेरा कि मुझे भीलवाड़ा जाना है, RCM वर्ल्ड विजिट करना है, ये मन में तो था। लेकिन ऐसा था कि कोई ना किसी ने कहा, ना मेरे पास टाइम था। मैं अपने केटरिंग के बिजनेस में, खाना सप्लाई करने के बिजनेस में अपना लगा हुआ था, RCM बिजनेस को कर ही रहा था। लेकिन जैसे ही हेमंत सर ने बताया कि 2 दिन का एक एकेडमी प्रोग्राम वहाँ पर है, और वो अपने 2 साथियों को, मुझे याद है, एक साथी तो मुझे याद है रंजीत सर थे पलवल से, और कौन थे मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसे हम 3-4 लोग वहाँ गए थे। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने 2-3 साथियों के साथ में भीलवाड़ा RCM वर्ल्ड जा रहा हूं, मुझे कुछ अपना काम भी है, और 2 दिन का एकेडमी प्रोग्राम है, और आप चलें, आपको इस बहाने राजस्थान घूमने का एक मौका मिलेगा। क्या बात है, मतलब उनकी आप महानता देखिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपका विजन क्लियर करवाने के लिए लेके जा रहा हूं, मैं आपको कंपनी विजिट कराने लेकर के जा रहा हूं। उन्होंने क्या समझा? उन्होंने ये समझा कि इस व्यक्ति को घूमने फिरने का शौक है, अगर इसको जो चाहिए वो इसको बता दिया जाए तो ये तैयार हो जाएगा। आपको भी चेक करना है सामने वाले व्यक्ति को क्या जरूरत है, उसको वो परोसो, आप वो दो आप। तो हेमंत सर ने क्या बोला कि मनीष जी राजस्थान का ट्रिप हो जाएगा आपका, इस बहाने घूम भी आओगे, कंपनी भी दिखाओगे। जैसे ही उन्होंने घूमने की बात की,
अंधे को तो दो आंखें ही चाहिए ना। तो मुझे जैसे ही बोला घूमने फिरना राजस्थान, हम भी सर फिल्मों में देखते थे, लोगों से सुनते थे कि बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं राजस्थान, बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं, कई बार गए ही नहीं कभी। तो जैसे ही ये बात हुई कि कंपनी विजिट हो जाएगी, घूमना फिरना हो जाएगा, तो क्लिक कर गया दिमाग में। और भिलवाड़ा विजिट, आरसीएम वर्ल्ड, और सबसे बड़ी बात कि गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी की एक बुक मैंने पढ़ी थी, जीवन एक खोज, उनका एक ऑडियो आता है, जीवन एक खोज, जरूर सुने आप। वो टेप मैंने सुना था, तो कहीं ना कहीं जिज्ञासा थी कि ऐसे महान व्यक्ति को मैं अपने सामने देखना चाहता हूं। तो वहां बताया कि टीसी छाबड़ा जी से मिलने का मौका मिलेगा, तो मैं तो फटाक से तैयार हो गया भिलवाड़ा विजिट के लिए। तो भिलवाड़ा विजिट के लिए मैं तैयार हो गया, और हमें बताया गया कि हम लोग बस से जाएंगे गुड़गांव, इफ्को चौक से हमें बस लेनी थी। और बहुत एक्साइटेड होकर के मैं घर आया, और घर आके मैंने बताया, और किस तरीके से मैंने अपने फैमिली को भी मैनेज कर लिया कि उन्होंने भी हाँ कर दी कि ठीक है 2 दिन का प्रोग्राम है, आप जाइए। और सैटरडे संडे था उन दिनों, फ्राइडे को हमें जाना था, सैटरडे संडे को एकेडमी होती हैं हमारी भिलवाड़ा। तो बहुत शानदार तरीके से वो प्रोग्राम हुआ, और वो पूरी भिलवाड़ा विजिट के बारे में मैं आपको अगले एपिसोड 11 में भिलवाड़ा विजिट के बारे में शेयर करूंगा। और बड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। और भिलवाड़ा विजिट के बाद तो फिर तो स्पीड और बढ़ गई। गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी को पहली बार सुनने का मौका मिला, और बीसी छाबड़ा जी भी थे उस एकेडमी में, वहाँ पर भी उन्हें भी पहली बार देखने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला। आरसीएम वर्ल्ड पहली बार मैं गया था। वो सारी घटना मैं अगले एपिसोड 11 में आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे कैसे सब कुछ हुआ। और आज हम इतनी बात करते हैं, टाइम भी ऊपर 16 मिनट हो गए हैं, कोई बात नहीं। तो आज के एपिसोड में हमने सीखा कि हमें ज्वाइन करा करके लोगों को अच्छा स्टार्टअप देना चाहिए, अपलाइन काउंसलिंग करानी चाहिए, उन्हें सिस्टम से अटैच करना चाहिए, और फिर सिस्टम काम करता है। फिर आप काम करें ना करें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि एक लीडर ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि सिस्टम इज 90%, हमारी ताकत, एक लीडर नहीं, गुरुदेव सतीश पंडित जी युवा 10% में बोलते हैं कि आप और आपकी ताकत केवल 10% है, सिस्टम की ताकत 90% है। अगर आप खुद भी सिस्टम से जुड़े रहे और आपने अपनी टीम के टॉप 10 लोगों को सिस्टम से जोड़ दिया, तो फिर आगे से आगे ये डुप्लीकेट होता है। तो आज हम इतनी बात करते हैं, बार बार मिलता रहूंगा। और एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, अगर मेरी बात आपको लग रही है किसी काम की है, तो ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन आप अपनी टीम में जरूर शेयर करें। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। आपको ऐसा लगता है कि ये जो जानकारी मैंने दी है या मेरी स्टोरी से आपकी टीम में कोई बेनिफिट मिल सकता है किसी को, तो इसको शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, मनीष आरसीएम ग्रेट लाइफ चैनल मेरा है, और इसमें आप जरूर इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आज इतनी बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय आरसीएम।